अपने पति के अतिरिक्त किसी से कुछ आशा भरोसा नहीं रखती है, ऐसे ही प्रीति कीजिए राम सो जिम पतिव्रता नारी। अनन्य भाव प्रभु में। वैसे दरवाजे पर कुत्ता भी आवे तो उसका भी आदर करेंगे, लेकिन आशा भरोसा केवल पति से। लेकिन अम्बरीश जी तो प्रभु से भी कुछ चाहते नहीं थे, इतनी भक्ति करने के बाद भी प्रभु से कुछ चाहते नहीं थे। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन नीन। जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास मन सोराउर निज गे। यही कारण है कि मध्य भागवत हरि ने जिनका किया स्वयं गुणगान। मध्य भागवत हरि ने जिनका किया स्वयं गुणगान, मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। अम्बरीश जी किस स्तर के भक्त हैं इसका वर्णन करते हुए गुरुदेव कहा करते थे, एक बार देव ऋषि नारद जी लाल रंग की एक बही लिए हुए अम्बरीश जी के यहाँ पहुंचे। अम्बरीश जी ने आदर किया, पूजन किया, पूछा कि भगवान अब तक तो आपके हाथ में बीणा और करताल देखते थे, ये बही बजता के चक्कर में कब से पड़ गए, इस बही में क्या है? कहा कि भैया इसमें भक्तों का नाम है। अच्छा, किन भक्तों का? बोले जो भक्त भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, उन भक्तों का दर्शन नहीं कर सका, उन भक्तों का नाम पढ़ सकता हूँ? कहा कि हाँ। आगे बढ़ा दी वही, पन्ने पलट पलट के पढ़ते भी जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि मेरा नाम इसमें कहीं आता है कि नहीं। पूरी वही पलट के अक्षर अक्षर पढ़ गए। भक्तों का नाम पढ़ पढ़ करके तो बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं आया। निराश नहीं हुए, सोचा अभी इस लायक नहीं रहा हूं जो नाम मेरा दर्ज हो भक्तों में, लगा रहूंगा तो कभी न कभी दर्ज हो जाएगा। ऐसी लालसा होनी चाहिए। हाँ, इसके बिना जीवन अधूरा है। सुना है आजकल लोग बेचैन रहते हैं कि हीरो में हमारा नाम आ जाए, आजकल लोग बेचैन रहते हैं कि नेता में हमारा नाम आ जाए, अभिनेता में हमारा नाम आ जाए। अरे नाम नहीं आवे तो कम से कम उनके साथ हमारा फोटो। हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे लोगों का नाम आ गया कि लाइन ही कट गई। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहने से उन लोगों के नाम लेने का दोष मिट गया, फिर लाइन जुड़ गई। आइए, इन लोगों में नाम हो जाएगा तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये लोग नरक का रास्ता बनाने वाले लोग हैं, शराबी कबाबी और कुकर्मी होते हैं ज्यादातर लोग। आइए, भक्तों में नाम आ जाए इसके लिए जरूर बेचैन होना चाहिए। अगर नहीं आया भक्तों में नाम तो श्री रामचरितमानस में श्री निषाद राज कहते हैं कि राम भगत मह जासु नरेखा, और साधु समाज न जाकर लेखा, सो जग जाय जियत मई भारू, जननी जौवन बिटप कुठार। जिसका भक्तों में नाम नहीं आया, संत समाज में जिनकी गिनती नहीं हुई, बोले कि वो तो पृथ्वी का भार है, अपनी जननी के यौवन को काट डालने के लिए कुठार बन करके पैदा हुआ होगा। भक्तों में नाम आएगा कैसे? बोले जो तू राम नाम चित धरतो, श्री सूरदास जी कहते जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आग लो तेरो दो जन्म सुधरतो। यम को त्रास सबे मिट जातो, भगत नाम तेरो परतो, तंडुल घृत समर्प श्याम को संत परोसो करतो।
हो तो नफा साधु की संगति मूल गांठते न ठहरतो, और सूरदास बैकुंठ पेठ में तेरी को न फेंट पकड़ तो, जो तू राम नाम चित धरतो। अम्बरीश जी बेचारे निराश नहीं हुए, सोचा कि लगा रहूंगा तो कभी न कभी मेरा भी नाम आ जाएगा भक्तों में। हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाई। कैसे? बोले कि किसान खेती करता है, किसी साल सूखा पड़ जाता है, किसी साल बाढ़ आ जाती है, तो भी किसान खेती करना छोड़ता नहीं है। ऐसे ही भक्ति भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हरिया हरि से प्रीति करु जो किसान की रीत, दाम चौगुनो ऋण घनो तऊ खेत सो प्रीति। लगे रहे अम्बरीश जी। फिर कुछ दिनों के बाद कालांतर में देवर्षि नारद जी हरे रंग की बही बगल में दबाए आए। पुनः सेवा सत्कार करके अम्बरीश जी ने पूछा, भगवान इस बही में क्या है? कहा कि इसमें भी भक्तों का ही नाम है। बोले वही बही है कि दूसरी बही है? कहा कि बही दूसरी है, वो तो लाल बही थी, उसमें उन भक्तों का नाम था जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, और इस हरि बही में उन भक्तों का नाम है जिन भक्तों का भजन स्वयं भगवान करते। और हे राम राम, ऐसे भी भगत होते हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। बोले और क्या? भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जय, महावीर बिनो हनुमाना, राम जास यश आप बखाना। एक बार श्याम सुंदर भगवान द्वारकानाथ युधिष्ठिर जी के यहाँ पधारे, उनके कमरे में नहीं, युधिष्ठिर जी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के कमरे में, तो देखा कि वो ध्यान कर रहे हैं प्रभु। सोचा कि दुनिया तो इनका ध्यान करती है, किसका ध्यान करते हैं? ध्यान टूटा। श्याम सुंदर ने आदर करते हुए पूछा, दादा कैसे कृपा की? कहा कि जैसे कृपा की वो तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। अभी किस भक्त का ध्यान कर रहे थे? बोले भीष्म पितामह का। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। ओहो, तब तो और ऊंचे स्तर के भक्त हुए। हाँ जी, इनका भी नाम देख सकता हूँ? कहा कि हाँ देखो। सोच रहे थे कि जब उसी बही में नाम नहीं आया तो इसमें कहां से आया? लेकिन जब पन्ना पलटे तो पहला पन्ना में पहला नाम अम्बरीश का था। इससे अंदाज करिए अम्बरीश जी उस स्तर के भक्तों में से हैं जिनका भजन भगवान करते हैं, और उनमें भी इनका पहला नंबर है। श्री पानी घाट वाले बाबा पूज्य चरण श्री प्यारी मोहनदास जी महाराज बताया करते थे, एक बार रसोई बनाने के लिए, भगवान के लिए नैवेद्य बनाने के लिए आटा नहीं था, तो श्री अम्बरीश जी अपने से चक्की चलाने बैठ गए। चक्रवर्ती सम्राट अपने से चक्की चलाने बैठ गए। पसीना होने लगा, गर्मी का दिन था। भगवान ने सुदर्शन चक्र किनारे धर दिया और पीछे खड़े होकर के ठाकुर जी स्वयं अम्बरीश को पंखा हाँकने लग गए। पसीने वाले शरीर पर ठंडी ठंडी हवा लगी, तो पीछे मुड़ करके देखा तो प्रभु सुदर्शन चक्र किनारे धर करके पंखा झल रहे हैं। चरणों में लौट गए, प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले जो तुम कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो? आपको शोभा देता है? बोले यही शोभा देता है। बोले क्यों कर रहे हो ऐसा? कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो जिस भाव से संपन्न होकर, जिस घनत्व पूर्वक, जिस तौर तरीके से मुझको भजता है, मैं भी उसको उसी तरीके से भजता हूँ। ऐसे अम्बरीश की एक बार सभा में बड़ाई नारद जी ने कर दी। सभा ऋषियों की थी। प्रश्न उठाया गया था कि वैसे तो सबही कहावत राम के और सबही राम की आस, लेकिन राम कहीं जे आपनो ते भज तुलसीदास। क्या कोई समस्या है क्या? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण
वासुदेव भगवान की जय। ऋषियों की सभा थी, उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि इस समय वर्तमान में इस सारी सृष्टि में प्रभु का सबसे लाडला, प्यारा, दुलारा, कृपा पात्र कौन है? कुछ ऋषियों ने कहा कि नारद जी से बढ़कर के घूमने फिरने और जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, नारद जी से पूछा जाए। नारद जी ने कहा मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार निवेदन कर रहा हूँ। इस समय सृष्टि में प्रभु का सबसे प्यारा, दुलारा, कृपा पात्र भक्त अम्बरीश। सब प्रसन्न हुए, ठीक कहते हैं। उनका जीवन ऐसा ही आदर्श है और सचमुच में प्रभु के परम कृपा पात्र हैं। उसी सभा में दुर्वासा जी बैठे थे, तमक उठे। नारद सोच समझ कर बात करो। नारद जी ने कहा कि मैं भांग धतूर नहीं खाता हूँ, जो नशे में बोल रहा हूँ। मैं अनर्गल कभी बोलता नहीं हूँ, मेरा नाम है नारद। नारद का अर्थ एक दिन निवेदन किया गया था, नारम ज्ञानम ददाति नारद, नारम अज्ञानम च तम अज्ञानम दद्यति खंडयति इति नारद, अथवा नारद, जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करे। आपको संदेह क्यों हो रहा है? दुर्वासा जी बोले, जहाँ मेरे जैसे त्यागी, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, विरागी मौजूद हैं, वहाँ घर गृहस्थी में रहने वाले उस विषयी राजा की इतनी बड़ाई कैसे कर रहे हो? उसमें क्या विशेषता है? बोले, उसमें भगवान की भक्ति है। फिर दुर्वासा जी तमक के बोले, तो क्या मेरे त्याग, तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग से बढ़कर भक्ति है उसकी? नारद जी ने कहा, भक्ति की महिमा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गाते हैं। भक्त्या हमें क्या ग्राह्य श्रद्धेत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनात्मन निष्ठा स्वपाकान संभवात भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमें विधोर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। जगह जगह भक्ति की महिमा भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से गाई है। दुर्वासा जी तेज में आकर तमक करके बोले, अच्छा अच्छा देखूंगा अम्बरीश को और उसकी भक्ति को देखूंगा। नारद जी ने कहा, देखना लेकिन जरा संभल के देखना, क्योंकि भक्त को चुनौती देने का मतलब भगवान से टकराना। भगवान का कहना है कि छोटे जानी मेरे भक्तन को जो कोई आंख दिखावे, तो ऐसो बड़ो बनाऊं कि भक्त को ब्रह्मा शीस नवावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, ब्रह्मादिक की कौन चलावे, खुद मैं भी शीश झुकाऊं। भक्तों के सामने तो मैं भी झुका हुआ रहता हूँ। ऐसे भक्त से टकराने जा रहे हो, संभल के जांचना। दुर्वासा जी नहीं माने। भक्ति परीक्षा की ले आशा, भक्ति परीक्षा की ले आशा, उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा, पहुँचे अम्बरीश के पासा, पहुँचे अम्बरीश के पासा। अर्घ्यपाद्य के सहित नृपति ने किया उचित सम्मान, अर्घ्यपाद्य के सहित नृपति ने किया उचित सम्मान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत करे भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। उस समय अम्बरीश जी मधुबन में, जिसको आजकल मथुरापुरी कहते हैं, यमुना जी के किनारे, अभी भी पंडा जी लोग बतलाते हैं अम्बरीश टीला प्रख्यात स्थान है। एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे थे। आज एकादशी महाराज ने भी कृपा कर दी। सो दुर्वासा जी उसी समय पहुंचे। अम्बरीश जी ने इनका स्वागत सत्कार किया, आमंत्रित किया। भगवान आज एकादशी व्रत है, फलाहार ग्रहण करना हो प्रस्तुत है। कल द्वादशी में अन्न प्रसाद का पारण यहीं करें। कल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चूंकि बात आ गई है। कल द्वादशी बहुत थोड़ी है, 6 बज के कई मिनट तक, उसके भीतर ही पारण कर लेना, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। आइए, दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। न्योता देकर के जजमान मेरे काबू में आ गया, रगड़ के परीक्षा लूंगा। व्रत के बाद द्वादशी आई,
विप्रण दान दिए नृपराही, आग्रह किए सबन सिरनाए। भगवान द्वादशी थोड़ी है, भोजन तैयार है, भोग लग चुका है, समय से आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करें ताकि हमें भी आप लोगों के पीछे भगवत प्रसाद ग्रहण करके द्वादशी के भीतर पारण का मौका मिल जाए। नियम है, व्रत एकादशी में हुआ है तो पारण द्वादशी के भीतर होना चाहिए। कदाचित दशमी विद्या एकादशी होने के कारण एकादशी छोड़ करके द्वादशी में व्रत हुआ। द्वादश्याम तो व्रतम चेत स्यात्, त्रयोदश्याम तो पारणम। उस दिन शुद्ध एकादशी में व्रत हुआ था, पारण द्वादशी के भीतर होना चाहिए था। संजोग की बात कि अगले दिन द्वादशी मात्र 2 दंड अर्थात 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर, सूर्योदय के बाद 48 मिनट के भीतर आमंत्रित ऋषि भी पाले और राजा जी भी पाले, तब तो व्रत सुरक्षित रहेगा। द्वादशी द्वय दंड कहे अम्बरीश नृप, आइए सकल मुनि द्विज समुदायजू, आइए प्रसाद जामे व्रत मर्याद रहे, लीजिए सहर्ष पान दक्षिणा सुहाईजू। हूँ करूं पारण अंतर्गत द्वादशी के, नहीं तो मेरी खंडित एकादशी हो जाईजू। आग्रह उचित जान सबन स्वीकार कियो, भोजन करन उठ चले हर्षाईजू। ऋषियों ने कहा ठीक कह रहे हैं, द्वादशी थोड़ी है, जल्दी चलो, भोग लग गया है, अन्न प्रसाद पारण कर लो ताकि राजा को भी मौका मिले द्वादशी के भीतर पारण करने का व्रत की सुरक्षा के लिए। सब तो चल पड़े, लेकिन आग्रह तार किंतु दुर्वासा चले करने स्नान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। चाहते तब तक स्नान करके आ गए होते, जानबूझकर अड़ंगा लगाना था, इसलिए बोले मैं जमुना स्नान को जा रहा हूँ। दुर्वासा जी बोले भगवान जरा जल्दी लौटने कृपा करेंगे, द्वादशी थोड़ी है। अरे कहा कि तू राजा है तो क्या संतों के ऊपर तेरी हुकूमत नहीं चलेगी? भगवान हुकूमत नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। कहा कुछ नहीं, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवान। और दिन 10 मिनट में नहाते होंगे। आज बोले कि जटा धोऊंगा, धूप में बैठ के सुखाऊंगा, फिर लौटूंगा। देखो कैसे पारण कर लेता है, जानबूझ के अड़ंगा डालने के लिए। और दिन ज्योतिष स्वरूप का ध्यान करते होंगे। और आज ध्यान में देख लूं कि अगर अम्बरीश ने बिना मुझे जिमाए कुछ खा लिया तो खबर लूंगा। अब तो हुई बड़ी दुविधा राजा को, बिना जिमाए दुर्वासा को खाऊं किम तज मर्यादा को, क्योंकि खाए थे मर्याद भंग। दुर्वासा जैसे ऋषि को आमंत्रित करके कि घर वाला पहले कैसे खा लेगा जी बिना उनको जिमाए, तो मत खाओ, ताकि तो खाए बिना व्रत भंग। खाए ते मर्याद भंग, खाए बिना व्रत भंग। भई नृप गति जैसी सांप छुछुंदर की, अनुचित उचित विचार बेको बुद्धि एक सोहु, भई कुंठित न बात जाए तरकी। पंडित समाज मिली करन विचार लगे, हरि की कृपाते ही ये जुक्ति एक फरकी। कि प्रभु पद जल पाए पारण हो जाए, और आतिथ्य में आंच नहीं आवे ऋषिवर की। राजन आपने निर्जल व्रत किया था, आप भगवत चरणोदक ले ले, पारण मान लिया जाएगा, व्रत खंडित नहीं होगा। फिर वो कभी भी आवे उनको जिमा करके फिर पाते रहना, अपने मन से नहीं, शास्त्र की सम्मति से, ऋषियों की अनुमति लेकर के। और द्विज अनुमति से किया नृपति ने हरि चरणोदक पान। बस दुर्वासा जी आए भौं चाताने हुए, अम्बरीश तू कैसा भक्त है, तेरा व्रत खंडित हो गया? नहीं भगवान, व्रत खंडित नहीं हुआ। तो क्या तुमने भोजन कर लिया मुझे न्योता दे करके पहले? नहीं भगवान, भोजन भी नहीं किया। कि तुम का व्रत की रक्षा कैसे हुई? बोले अम्बरीश व्रत राख्यो जगदीश, मुनि द्विजन के ब्याज जुक्ति उचित बताई के। भोजन न कीनो प्रभु चरणामृत लीनो, कीनो व्रत की सुरक्षा द्विज अनुमति पाई के। इतना सुनना था कि भाव को कमान करी, बचन को बान करी। छोड़ो नृपति से ऋषि अति ऋषि आए के, सठ तूने हठ करी निदरी खिजायो मोही, करूं तेरो नाश काल कृत्या उपजाई के। यद्यपि गलती नहीं थी,
किसी को न्योता दिए हो, भगवत चरणोदक लेने में कोई दोष नहीं है। प्राप्ति मात्र भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा, गलती नहीं थी, लेकिन दुर्वासा ने इसको गलती साबित किया, जबरदस्ती। और कहा कि अम्बरीश, तुझे अपनी भक्ति का बड़ा अभिमान है, अभी देखता हूं तुमको, तेरी भक्ति को ऋषि ने तोड़ जटा निज पटकी, सो कृत्या प्रगट नृपत ढीक फटकी। विकराल कृत्या प्रकट हुई, भूरे भूरे तांबे के तार सरीखे बिखरे केस, तनी हुई भौहें और लाल लाल आंखें, लपालप जीभ, कटाकट दांत। दुर्वासा जी बोले, खा जाओ इस राजा को, इसने मेरा अपमान किया है। काल कृत्या चली, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, जैसे परशुराम बाबा के फरसा के आगे राम जी सिर झुकाए, ऐसे हाथ जोड़े अम्बरीश। क्यों? मेरी आशा यही है भगवन, तुम्हें मैं तुम्हारी लीला सुनाया करूं, मुझे इसमें खुशी कि तुम रूठा करो और मैं अकेले में तुझको मनाया करूं। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आए जो प्रभु को हंसी, तो मैं रो रो के प्रभु को हंसाया करूं। मेरी गर्दन कटे पे जो प्रभु को खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं। एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश जी, हाथ जोड़े खड़े। काल कृत्या खा जाएगी, कैसे खा जाएगी? काल कृत्या खा जाए इनको, इसके पहले भगवान ने कसम खा रखी है, करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। चट प्रभु ने सुदर्शन भेजे। कोई कोई कहते कि सुदर्शन पहले से नियुक्त थे। राम कृष्ण भजबार ही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, और दूसरे रखवारे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सुदर्शन चक्र ने चट पहले तो काल कृत्या को समाप्त किया, फिर दुर्वासा की ओर लपके। दुर्वासा जान लेके भागे, जल थल नभ कहूं शरण नहीं, काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। भा निराश उपजी मन त्रासा, कैसे बोले यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। यही व्याख्या है इस पंक्ति की। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहां से, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक ध्वस्त हो जाएगा। शंकर जी के पास गए, बचाओ, कहा कि भागो नहीं तो मेरा कैलाश का सारा बर्फ गल जाएगा। कहा मैं आपका अंशावतार हूँ, रक्षा करो। कहा अंशावतार हो तो इसीलिए कि भक्तों को सताते फिरो अकारण। अगर तुम मेरे अंशावतार हो तो अम्बरीश भी मेरे आशीर्वाद से अपने पिता के घर में पैदा हुआ है। ना भागाद अम्बरीशो भागवत कहते। अरे भोलेनाथ बचाओ, नहीं तो बचने का उपाय तो बताओ। कहा कि चक्रधारी की शरण में जाओ। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो जयौ, वैकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवास श्रीयास। वैकुंठ में चले गए। इतना योग बल महाराज वैकुंठ तक जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भक्ति द्रोह कराये चे सीदंत जगत्रे दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्तन विनिंद का। योग बल से इतना ऊपर चढ़ करके भी आरुह्य कृच्छ्रेण पद परम पदम तथा पतंत्यधो नादृति युष्मदग्रया। जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदाद परत हम देखत हरी। वेद कहते हैं कि हमने कितनों को पतित होते देखा है जो भक्ति का अनादर करते हैं। दुर्वासा जी इसके उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण। श्री हरे नमः। वैकुंठ में गए, वैकुंठनाथ ने मुंह फेर लिया, चिल्ला रहे हैं प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्राह्मण देव हो, रक्षा करो। प्रभु बोले ही नहीं, मुंह फेरे खड़े रहे। फिर दुर्वासा जी बोले प्रभु मैं आर्त हूं, आप आर्त हरण हो। प्रभु कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार कहा कि प्रभु मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हो, तब प्रभु ने कहा कि जहां आपने ये पढ़ा था कि प्रभु ब्रह्मण्य देव है, आरत हरण शरणागत वत्सल है, वहां आपने ये नहीं पढ़ा था कि प्रभु भक्त वत्सल भी है। 0 वाट का बल्ब भी प्रकाश देता है कमरे में। 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो 0 वाट को कौन पूछेगा? और सूर्य नारायण का उदय हो जाए तो 1000 वाट के बल्ब की भी क्या बिसात रहेगी? भक्त वात्सल्य गुण के आगे सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। ठाकुर कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं।
कहा कि प्रभु तो क्या मेरा कुशल किसी प्रकार से नहीं। भगवान ने कहा कि मैं फैसला नहीं करूंगा, आप ही के हाथ में फैसला देता हूं। बताइए क्या बिगाड़ा था अम्बरीश ने। बड़ी सभा में उसकी बड़ाई हुई, भक्ति की, आपको जलन हो उठी, यही आपकी साधुता है। परीक्षा लेने गए, उसने एकादशी व्रत की रक्षा के लिए चरणोदक मात्र लिया था, वो भी शास्त्र सम्मति से, ऋषियों की अनुमति से। इसको आपने अपराध साबित किया। इतना योग साधना करके, त्याग, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य योग साध के आपने यही सीखा है कि कोई चरणोदक ले ले हमारी अनुपस्थिति में तो उसका प्राण ले लो। यही है आपकी साधुता। साधु अम्बरीश है। साधो हृदय मय्यम साधु नाम हृदय तम मदन्यत तेन जानंति नाम तेभ्यो मनागपी। आप ही बतावें कैसे जन को भुलावें हम, जाने मेरे हाथ बाग डोर निज डारी है। मम हित लाग तजो गृह परिवार, और तजो एक उत्तर शत नारी अति प्यारी है। लोक पर लोक हूँ को शोक नहीं रंच करे, देह प्राण हूँ की जाने ममता बिसारी है। ऐसे अम्बरीश को बिसारी के त्यारी मैं सहाय करूं, कहाँ ऐसी योग्यता हमारी है। मैं हूँ पराधीन भक्तन के, मानहु वचन प्रमाण। मैं हूँ पराधीन भक्तन के, मानो वचन प्रमाण। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। अब तो दुर्वासा जी कांप है। प्रभु क्या किसी प्रकार से मेरा कुशल नहीं? बोले एक मार्ग है, एक गली है गुंजाइश की। कौन सी? बोले कि ब्रह्मन् तद्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। उसी अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर करके क्षमा याचना करो, जिसका प्राण लेने के लिए काल कृत्या प्रकट करी थी आपने। अब तो दुर्वासा डर रहे हैं कि क्षत्रिय है, क्षत्रियों में क्रोध प्रतिशोध की भावनाएं बहुत होती हैं। हम क्षमा प्रार्थना करने गए और कहीं उसने पत्थर पटक दिया मेरे ऊपर। कहा कि बदला लेने का भाव आप जैसे लोगों के मन में होता होगा। भले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन कोरा क्षत्रिय नहीं, भक्त है, भक्त शिरोमणि है। मेरे भक्त बदला का भाव नहीं रखते, और वो भी संत से बदला का भाव रखेगा अम्बरीश। आप कहते बदला लेगा, जाकर के पता लगा लेना वही चरणोदक। आज आपको भागते भटकते वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा 12 महीना का समय बीता हुआ होगा, और उस चरणोदक के अलावा आज तक भोजन नहीं किया है। मेरे चलते, मेरे द्वारा आमंत्रित संत संकट में पड़े, भटक रहे हैं, मैं भोजन कैसे कर लूं? उन्हें जिमा करके, उनकी अनुमति लेकर के भोजन करूंगा। इतना सुनना था कि लगा कि ग्लानि के मारे धरती फट जाती, मैं समा जाता। ऐसे निर्मल भक्त को मैंने इतना सताया, प्राण लेने के लिए काल कृत्या उत्पन्न की, 12 महीने तक भूखों तड़पाया, स्वयं भी संकट में पड़ा। अंत में लाचार अम्बरीश जी के पास आए, और अम्बरीशं परावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। अम्बरीश जी के यहाँ दौड़ करके आकर के और चरणों में इनके चरण पकड़ने को लपके। दूसरा कोई होता तो कहता जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत। लेकिन जीत गया वाला भाव हो जाता तो भक्ति में खामी आ जाती। हाँ नहीं, जाट अम्बरीश जी पीछे हट गए। भगवान ये क्या कर रहे? आप विरक्त हो, संत हो, जोगी हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो, तपस्वी हो, मेरे जैसे घर गृहस्थी में प्रपंच में पड़े हुए जंजाली जीव के पांव के छूर। अरे कहा राजन बचाओ, नहीं तो इस सुदर्शन मुझे जलाए डाल रहे हैं। एक बात विचार की है, अगर सुदर्शन चाहते तो क्या अब तक इनको जला नहीं देते? क्या सुदर्शन से तेज रफ्तार है क्या इनकी? नहीं, लेकिन प्रभु की तरफ से संकेत था, सुदर्शन जी दुर्वासा को मत जलाना। उनके भीतर जो त्याग, तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग्य का जो अभिमान है, उस अभिमान को जलाना। रोगी को नहीं खत्म करना है, उसके भीतर घुसे हुए रोग को खत्म करना है। चट अम्बरीश जी ने प्रार्थना की सुदर्शन चक्र जी से, यद्यस्ति दत्तमिष्टम वा स्वधर्मो वा सनुष्ठित कुलम नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः।
हे श्री सुदर्शन जी, यदि आज तक हमारे पूर्वजों में से किसी ने साधु ब्राह्मण और गौ से द्वेष नहीं किया हो तो आप इनको क्षमा कर दें। यदि हमारी सेवाओं से हमारे प्रभु प्रसन्न है तो इनको क्षमा कर दीजिए। चट सुदर्शन ने तेज शांत कर लिया। उसके बाद अम्बरीश जी ने उनको स्नान कराया, भोजन कराया, फिर आज्ञा मांगी कि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ ग्रहण कर लूं। तो इतनी ग्लानी में गरे जा रहे हैं, लगता था धरती फट जाए, हम समा जाए। ऐसे निर्दोष भक्त को मैंने इतना सताया। अंत में कहना पड़ा इनको, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीयस। हमारे जैसे अपराधी, हत्यारे, काल कृत्या प्रकट करने वाले के प्रति भी आप मंगलमयी भावना लेकर के हमारे पीछे भूखे बैठे। भैया तुम सच्चे भक्त हो, सचमुच में नारद की ही नहीं सारे विश्व की प्रशंसा के कृपा पात्र हो। मैं जहाँ जहाँ गया, कैलाश पर गया तो तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे शंकर जी पार्वती जी से। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। वैकुंठ में गया, नारायण तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। इतने गुण। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।